निकालने लगी तो सारे कपड़े सफेद निकले। माँ बोली तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे ये सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गए तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले से गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना फूटना लगा। उसका पति मर चुका था। वो बोली मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूं, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब घासती दौड़ती माई चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आए, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के बेबी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवी की चौथ आएगी, मुझसे बड़ी भादवी की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवी की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसके माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापिन मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूं। माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, बस जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आए तो वो बोली ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और बेच भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव छोड़, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज है। वो बोली माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली रोली मोली सेठली गठेली बतासा गेहूं करवा जलेबी ला, उसमें सभी चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली तुझे ज्ञान कौन कहाँ से आया। हे माता मुझे जंगल में ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीजों को खोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया, और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल कहाँ गए, महल बन गए। भाभी ने ऊपर से आवाज लगाई ननद जी ऊपर आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। नन्हे ने पूछा भाभी ये सब कैसे हो। भाभी बोली रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई। जाओ ननद माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलवाना और नए घड़ाओं और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा कर लिया है। और भाभी बोलती उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गए, बहू सास के पैरों में पड़ी। सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली घर चलो, और चौथ माता को उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आई। चौथ माता जैसे उनकी कृपा बनाए। अब ये वाले रखने किसमें रखी मम्मी सिखा कागज का टुकड़ा मंगा लो। वो पेपर लेके आओ वहाँ से, कार्टून के नीचे। ये मोबाइल मेरे को दे दे। आपके कितने आए थे शुरू में था? ये लेके आओ। शुरू में 7 आए थे, फिर मैंने ये कर लिया, मेरे पास लिया एक पता नहीं अब की बात कभी लिया रोज हमको ये काम आएंगे ना।